आज हम बताएंगे कि किस तरह मंत्री और दासियों ने राजा के खिलाफ महल में साजिश की। और अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। सूरज की पहली किरण जब राजमहल की ऊंची सुनहरी दीवारों पर पड़ी तो महल के हर कोने में चमक फैल गई। दीवारों की नक्काशी पर पड़ती धूप जैसे सोने की तरह चमक रही थी। महल के विशाल गलियारों में फूलों और अगरबत्तियों की हल्की महक घुली हुई थी। लेकिन इस महक के बीच छुपी थी एक खतरनाक साजिश जो किसी के कल्पना से परे थी। राजा विक्रमादित्य, जो वीरता, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे, आज अपने महल में एक असामान्य आयोजन की तैयारी में व्यस्त थे। आज महल में एक शादी होनी थी, लेकिन यह कोई आम शादी नहीं थी। यह थी उन दासियों की शादी जो वर्षों से महल के भीतर काम करती रही थी और जिनकी जिंदगी आम लोगों की नजरों से छिपी हुई थी। मंत्रियों ने वर्षों से इस अवसर की योजना बनाई थी। उनका मकसद था राजा के विश्वास का दुरुपयोग करना, दासियों के बहाने सत्ता और खजाने तक पहुंचना। महल के विशाल हाल में रंग बिरंगे झंडे लहर रहे थे। मोमबत्तियों की रोशनी ने हर कोने को चमका दिया था और गलियारों में संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। लेकिन इस मधुर ध्वनि में छुपा था भय और साजिश का अंधेरा। माया, जो महल की सबसे पुरानी दासी थी, आज अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन शादी के मंडप में खड़ी होगी। उसके साथ कई अन्य दासियां भी थीं जो भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोच रही थीं। मंत्रियों का प्रमुख हरिवंश और उनके सहयोगी, जिनके चेहरे पर वर्षों से योजनाओं की सच्चाई छिपी हुई थी, महल के अंदर छिपी सुरंगों और गुप्त मार्गों का उपयोग कर रहे थे। उनका इरादा था राजा की नजरों से बचकर खजाना हड़पना और सत्ता पर कब्जा करना। जैसे ही दूल्हा मंडप में आया, मंत्रियों ने एक संकेत दिया। उसी समय महल के अंदर अचानक बिजली चमकी और भारी शोर गूंजने लगा। आग की झलकियां फैल गईं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। यह वही पल था जब राजा ने महसूस किया कि यह शादी केवल दिखावा है। मंत्रियों ने छुपी हुई साजिशों को बाहर लाना शुरू किया। उनका मकसद था राजा की नजरों से बचकर महल का खजाना हड़पना और सत्ता हड़पना। माया और अन्य दासियों को केवल शादी के बहाने फंसाया गया था। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और अपने नायकों के साथ मंत्रियों की ओर बढ़ा। महल की दीवारों में गूंजती आवाजें, संगीत की मधुर ध्वनि और मंत्रियों के बुरे इरादों का मिश्रण एक भयानक माहौल बना रहा था। माया ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हम आपकी मदद करेंगे महाराज, हमें डर नहीं है। उसकी आवाज में साहस झलक रहा था। दासियों ने भी धीरे धीरे कदम बढ़ाया और अपने भीतर की ताकत दिखाई। मंत्रियों ने महल के अंदर छुपा हुआ एक भूमिगत सुरंग खोला जो सीधे खजाने तक जाती थी। उनका इरादा था राजा की नजरों से बचकर खजाना हड़पना और सत्ता पर कब्जा करना। लेकिन राजा और उसके नायकों ने उनका पीछा किया। महल की जटिल गलियां और छुपी हुई सुरंगें साजिश को चुनौती दे रही थी। राजा और दासियों ने मिलकर मंत्रियों का सामना करते हुए महल के अंदर रोमांचक लड़ाई की। तलवारों की चमक, दौड़ते हुए कदम और छुपकर की गई चालाकियां, हर कदम पर सस्पेंस और रोमांच बढ़ता गया। माया ने अचानक एक चाबी देखी जो मंत्रियों ने गलती से गिरा दी थी। उसने उसे उठा लिया और राजा को दिया। राजा ने तुरंत समझ लिया कि यह चाबी महल के मुख्य खजाने के द्वार को खोल सकती है। उन्होंने अपनी रणनीति बदली और मंत्रियों को फंसाने का निर्णय लिया। जैसे ही राजा ने चाबी के माध्यम से खजाने का द्वार खोला, मंत्रियों को महल की गहरी सुरंगों में फंसाया गया। राजा और दासियों ने उन्हें पकड़कर महल की मुख्य हॉल में लाया। माया और अन्य दासियों ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए मंत्री समूह को रोकने में मदद की। शादी अब वास्तविक खुशी में बदल गई। महल के गलियारों में डर और साजिश की जगह खुशियों और उत्सव की गूंज फैल गई। राजा ने दासियों को उनके अधिकार और स्वतंत्रता दी। उन्होंने कहा, सच्चाई और साहस हमेशा अंधकार को हरा देते हैं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी आजादी और जीवन की खुशी आपकी न्यायप्रियता की वजह से संभव हुई। हम कभी नहीं भूलेंगे। राजा ने उनके साहस को सलाम किया और महल में सभी ने मिलकर जश्न मनाया। महल में अब केवल खुशियों की गूंज थी। दासियों ने स्वतंत्रता पाई और उनका जीवन नई शुरुआत से भरा हुआ था। राजा ने भी महसूस किया कि न्याय और साहस के बिना कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती।